संसानहंसारो यत्पादाम्बुजरेणवः त्वय्यानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये। करो आरंभ। जी श्री आचार्य त्रय को मेरा दंडवत प्रणाम। आप श्री गुरुजनों को मेरा दंडवत प्रणाम। सर्व वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। आप श्री की कृपा से ब्रह्मसूत्राणु भाष्य पर मेरी समझ में प्रस्तुत कर रही हूँ। ब्रह्मसूत्राणु भाष्य प्रथम अध्याय प्रथम पाद अंतर्गत यह अभी 5वां अधिकरण आनंदमय अधिकरण। पूर्व में हमने 4 अधिकरणों को देखा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, तत्तु समन्वयात् और इक्षत्य अधिकरण। अब 5वां अधिकरण। इस अधिकरण में ब्रह्म के आनंद गुण धर्म के ऊपर आशंका उपस्थित की। ब्रह्म के अंदर जो आनंद गुण की जो मात्रा है उसका विचार कैसे किया जाए और ब्रह्म की आनंदमय रूपता भी कैसे समझे, इस विषय पर यह विचार किया गया है। तो कल इस अधिकरण का जो पहला सूत्र था वो हमने विस्तार से समझा, फिर भी मैं अपनी समझ से इसका संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करती हूँ जिससे उसकी कंटिन्यूटी आ सके। पीछे के 7 सूत्र से है, इसीलिए तो यहाँ 8 सूत्रों का यह अधिकरण है। तैत्तरीय उपनिषद जो ब्रह्म भृगु प्रपाठक है उसकी यहाँ चर्चा की गई है। हमारी 6 इंद्रिया और एक ब्रह्म का आनंद अपरिच्छिन्न और जीव का परिच्छिन्न, ऐसे आनंद की मात्रा से यहाँ आनंदमय ब्रह्म का जो निरूपण हो रहा है वो 8 सूत्रों का यह अधिकरण है। तो तैत्तरीय आरण्यक में आनंद की मात्रा की गणना क्रमशः अन्न से लेकर ब्रह्म तक की गई है। तो यहाँ मैं सिर्फ शंका समाधान से ही संक्षिप्त में वर्णन कर रही हूँ कि पहली शंका ऐसी उपस्थित हुई कि शास्त्र में अन्नमयादि की उपासना वर्णित है, तो शंका यह हुई कि अन्नमय से अन्न से हमें क्या समझना, खाद्य पदार्थ समझना या ब्रह्मवाचक। तो वहाँ अन्नात भूतानि जायन्ते समाधान दे रहे वहाँ पे कि अन्न से भूतों की उत्पत्ति आदि है। तो वहाँ शास्त्र से तात्पर्य यही हुआ कि यहाँ कोई खाद्य पदार्थ भी नहीं समझना है, भूताकाश भी नहीं समझना है, परंतु केवल यह ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म को ही यहाँ एक परम तत्व सिद्ध किया है। और जहाँ भी ब्रह्म की क्रियाओं का कोई अन्य पदार्थ या अन्य तत्व के अंदर क्रिया को बताया जा रहा है तो वहाँ ब्रह्म की विभूति के रूपतया हमें समझना चाहिए। तो यहाँ ये सिद्धांत हुआ। दूसरा पूर्व पक्ष फिर आया कि अन्नमयी, प्राणमयी, मनोमयी आदि में अन्न का प्राचुर्य कैसे, अन्न में, प्राण में, मन में प्राचुर्यता कैसे समझनी। तो अन्नमय का पूर्व पक्षी ने ऐसा शंका उपस्थित की कि अन्नमय का अर्थ भी ब्रह्मत्व नहीं लेना चाहिए। तो महाप्रभु जी वहाँ समाधान देते हैं कि अभ्यास से, आनंद का अभ्यास जो पुनः पुनः अभ्यास होता है वहां से, उसी से हमें समझना चाहिए कि जहाँ क्रिया भिन्न भिन्न है परंतु वहाँ तत्व एक ही है, ऐसे हमको समझना चाहिए कि जहाँ सभी आनंद की ही मात्रा का निरूपण है, जो आनंदमय परमात्मा ही है। फिर शंका उठाई कि ब्रह्मविद आपनोति परम। तो ब्रह्मविद, तो पूर्व पक्षी ब्रह्मविद को जीव परक लेते हैं। तो शंकराचार्य जी के मतानुसार जीव तो सगुण ब्रह्म निरूपक है, वहाँ उनके मत में सगुण निर्गुण का भेद बताया है। तो पर की प्राप्ति में जो तादात्म्य बताया तो ब्रह्म और जीव में है।
तो वहां तो सब आनंद आनंद ही है, तो कौन किसको प्राप्त करे। इसीलिए शंकराचार्य के मत में तो वहां भेद है ही नहीं। ब्रह्म तो निर्गुण निर्धर्मक है, तो कौन किसको प्राप्त करे, तो वो समस्या वहां पे आई। तो उसके उनको यहाँ समाधान श्री महाप्रभु जी दे रहे हैं कि कर्मों द्वारा जो मिलता फल है वो सकाम फल सुख है, और वह भी आनंद की ही अंश मात्रा है, पर वह फल खंडित है, आंशिक है, परंतु अखंड फल जो है वो पर की प्राप्ति। इसीलिए ब्रह्मविद आपनोति परम में ब्रह्मविद जो जीव ब्रह्मवेत्ता है वो पर आनंदमय ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। वह तैत्तरीय उपनिषद का वचन भी कहा है कि साधन सहित फल है, इसीलिए जीव स्वयं ब्रह्म रूप बन जाता है। तो उस वचन से भी महाप्रभु जी ने सिद्ध किया। फिर पूर्व पक्ष आया कि पर प्राप्ति को ज्ञानात्मिका प्राप्ति माननी। अहम ब्रह्मास्मि अभ्यास करते करते ज्ञान से वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, परंतु उसे पर की प्राप्ति से जीव को ब्रह्म रूप हम नहीं कह सकते। ऐसा पूर्व पक्षी ने कह के महाप्रभु जी के मत का भी खंडन करते हुए ऐसा उनका मत को प्रस्तुत किया। तो वहां पर शब्द से ज्ञानात्मिका ही प्राप्ति माननी चाहिए, अन्यथा जो पुरुषोत्तम का ज्ञान है, जो अंतिम फल हमको समझना चाहिए, वह तो साधन साध्य भाव टूट जाएगा, उसकी व्यवस्था नहीं रह जाएगी। एक ही साधन एक ही फल ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए, यह शंका है। तो उसके समाधान में महाप्रभु जी ने कहा कि तत्पद है जो अव्यय है, इस वचन से आगे भी वचन है, जैसे ब्रह्मविद आपनोति परम, उस वचन के बाद आनंद की गणना से सत्यम ज्ञानम अनंतम वो पद आ रहा है, तो तत्पद ब्रह्मवाची है, तो फिर से वह साधन फल का निरूपण आ रहा है। इसीलिए हमें एकत्व नहीं मानना चाहिए। फल के रूप में पहले ब्रह्मवेत्ता ज्ञान को प्राप्त करता है, फिर वो साधन अवस्था है उसकी, फिर ज्ञान प्राप्त करके वो फल को परम फल को प्राप्त करता है। इसीलिए साधन फल में कोई भेद नहीं है, यह सिद्ध हुआ। तो शंकराचार्य जी का मत भी यहाँ जो कह रहे थे कि साधन फल में ऐक्य होना चाहिए, तो वो नहीं, वो मत का खंडन किया। फिर पूर्व पक्ष आता है कि अब शास्त्र की तो आज्ञा ऐसी है कि परमानंद की प्राप्ति किसी भी साधन से नहीं होती, जैसे नायमात्मा प्रवचने न मेधया न बहुना श्रुते न। तो उससे हम क्या समझे, जो आप ऐसा मानोगे कि इस साधन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तो ये श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। तो वहां श्री महाप्रभु जी समाधान देते हैं कि साधन के कुछ ऐसे प्रकार को हमें स्वीकारना चाहिए कि जो साधन का प्रकार पूर्व निर्धारित या कोई जीव पुरुषार्थ से साध्य न हो। कुछ साधन ब्रह्म की प्रेरणा से करे तो उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो जो जीव साधन में ब्रह्म की प्रेरणा से प्रवृत्त होता है, तो वो दोनों अलग है। साधन फल भेद की वहां आवश्यकता नहीं रह जाती, साधन फल दोनों अभिन्न भी हो सकते हैं। इस तरह यहाँ हमने अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म के भेद को भी समझा। फिर आगे पूर्व पक्षी कहते हैं कि यो वेद निहितम गुहायाम सो अस्नुते सर्वान कामान स ब्रह्मणा विपश्चिता। इस वचन में सभी कामनाओं, जो भौतिक कामना, जो कामनाओं की बात की है, वह भौतिक कामना समझनी या भगवान के साथ भौतिक जीव क्या समझे, ऐसा अर्थ तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं महाप्रभु जी को, जो आप ऐसा अर्थ बता रहे हो तो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐक्य होना जरूरी है। द्वैत भाव संभव ही नहीं, क्योंकि शंकराचार्य जी के मत में जीव व्यापक है, वो जीव को विभु भी मानते हैं ऐक्य के कारण, और वहाँ ब्रह्म बिंब है और जीव प्रतिबिंब है। तो उसका समाधान भी महाप्रभु जी आगे करते हैं कि जीव के भीतर जो भी धर्म है, व्यापकता आदि गुण धर्म, वो ब्रह्म के ही धर्म है, जीव का धर्म ऐसा हो नहीं सकता। जो सर्व काम आप्त काम वो ब्रह्म का ही सामर्थ्य है। तो अलौकिक ब्रह्म का ही यह गुणधर्म हमें समझना चाहिए। जीव को जो सगुण ब्रह्म मानते हैं उनके मत में, इसीलिए यहाँ उनके मत में ये समस्या आ रही है कि भौतिक जीव यहाँ समझना या कामना। तो इस पर श्री महाप्रभु जी ने वामदेव का भी उदाहरण देके समझाया कि वामदेव में जो अहम सूर्य अहम मनु ऐसी जो अनुभूति हो रही थी,
तो वो ब्रह्म के गुण से ही, ब्रह्म का ही गुण उसमें आविष्ट होने से वो वामदेव ब्रह्म के गुण धर्म को अनुभव कर सकते थे। फिर पूर्व पक्षी ने आशंका की कि यहाँ तो सकाम उपासक और सकाम उपास्य, जैसे सकाम उपासक जीव है जो सो अश्नुते सर्वान कामान, उस वचन से ही यहाँ पूर्व पक्षी ने शंका उठाई कि जो कामनाओं को भोग करता है तो सकाम उपासक है, और जो उपास्य है वो भी सकाम है, जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव आदि की भी सकाम उपासना शास्त्र में वर्णित है। तो सगुण उपास्य है, पर यहाँ तो निर्गुण ब्रह्म की बात हो रही है। तो जो सो अस्तुते सर्वान कामन कहा, वह सगुण जीव भी है उपासकतया और सगुण ब्रह्म भी उपास है, तभी तो वो ऐसी सभी कामनाओं को भोग करता है। तो इसीलिए यहाँ दोनों का कामोपभोग का वर्णन आ रहा है। तो यहाँ शंकराचार्य जी को द्वैत दर्शन का भी यहाँ निषेध करते हुए आज्ञा करते हैं कि यहाँ निर्गुण परक ही समझना चाहिए। जहाँ आत्मा, सब कुछ आत्मा ही था तो कौन कैसे किसे देखे, तो वहां निर्गुण ब्रह्म परक समझना चाहिए, और जहाँ यहाँ कामोपभोग का वर्णन है वह सगुण ब्रह्म समझना चाहिए। ऐसी आशंका का वह स्वरूप हुआ। तो इस मत में श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि तदेशाभ्युक्ता, मात्र श्रुति इतनी नहीं है, आगे भी है। अर्थात श्रुति का जो ब्रह्म प्राकृत गुण युक्त है ऐसा तात्पर्य नहीं है, परंतु श्रुति तो अप्राकृत धर्म का ही वर्णन करती है। तो यहाँ हमें पूरा महावाक्य लेके अर्थ की संगति करनी चाहिए। जैसे शास्त्रार्थ में भी हमने देखा था कि तत्वमसि जो वाक्य है वहाँ शंकराचार्य जी ने भाग त्याग लक्षणा की और अर्थ संगति नहीं हुई। इसी तरह यहाँ भी यही महाप्रभु जी कह रहे हैं कि यहाँ पूरा महावाक्य को समझ के अर्थ की संगति करनी चाहिए। तात्पर्य यहाँ तक का ये हुआ कि वैकुंठ लोक का दर्शन जो गुणातीत जीव को ही होता हो तो भगवान का दर्शन कैसे सगुण हो सकता है, फल की प्राप्ति भी कैसे सगुण हो सकती है, निर्गुण ही है। तो यहाँ ब्रह्म की सगुणता निर्गुणता की बात है ही नहीं, उसका हमें विचार भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्म तो शुद्ध अलौकिक अप्राकृत है, परंतु जीव की सगुण अवस्था हो सकती है, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। फिर आगे पूर्व पक्षी कहते हैं कि यहाँ मयट प्रत्यय है, वह अर्थ प्राचुर्य लेना या विकृत अर्थ, क्योंकि अन्नमय है वो तो विकार के अर्थ में है, जैसे अन्न का विकार होना, तो ये सब प्राकृत हो जाएंगे। तो वहां पर भी श्री महाप्रभु जी समाधान दे रहे हैं कि जो भृगु प्रपाठक है उसके संवाद में भी जहाँ कहा कि ब्रह्म का स्वरूप बताओ, तो उस पर उत्तर दिया कि अभी अधिकार नहीं है, तप की आज्ञा दी, तत्व ध्यान होगा तब ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान को हम हृदयारूढ़ कर सकते हैं। हम प्राकृत नहीं कर, जो हम प्राकृत है तो नहीं कर सकते, तप के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और वहां भक्ति से भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, उसका भी निरसन महाप्रभु जी ने वहां कर दिया कि भक्ति भी भगवान की विभूति रूप को जानने का साधन बन सकती है। फिर पक्षी रूप से जिसका निरूपण किया गया वह शंका उठा रहे कि ये ब्रह्म है या नहीं, तो समाधान में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये ब्रह्म ही है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाला अपने शरीर तया जो धारण करता है वो पर ब्रह्म तत्व ही है और कोई नहीं। या लिए मुख्य ब्रह्म गौण ब्रह्म ऐसा भेद हमें नहीं करना चाहिए। आगे प्रमाण वचन से भी श्री महाप्रभु जी सिद्ध करते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्म के ही आनंद की मात्रा का अनुभव करता है और उसी को प्राप्त करके जो मुख्य विषय है वहां से आरंभ करो ना, ये आवर्तन तो कल हो चुका है। जी जी जी। तो अंत में हमने इतना ही देखा था कि पूर्व पक्षी ने जो आनंदमयाधिकरण में जो ब्रह्म ही आनंदमय है ऐसा श्रुति वचनों से सिद्ध किया था। तो अब आगे 12वां सूत्र है। पूर्व पक्षी यहाँ
शंका करते हैं कि आनंदमय की ब्रह्मता कहना शक्य नहीं है, क्योंकि मयट प्रत्यय प्रायः विकारार्थ में प्रयोग किया गया है। ऐसी आशंका यहाँ उपस्थित करके सूत्रकार अब उसका परिहार करते हैं। तो 12वां सूत्र है कि विकार शब्दात् न इति चेत न प्राचुर्यात्। सूत्र का अर्थ है कि विकार अर्थ में प्रयुक्त शब्द होने के कारण आनंदमय ब्रह्म नहीं है, ऐसा कहो तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्राचुर अर्थवाचक होने से। अब श्री पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में आज्ञा करते हैं कि इस आनंदमयाधिकरण में करण जो 8 सूत्रों वाला है, इसके द्वितीय सूत्र में मयट शब्द विकार के अर्थ में प्रयोग किया गया होने से आनंदमय शब्द को ब्रह्मवाचक नहीं मानना चाहिए। ऐसी एक सूत्र के अंश से आशंका की, तो उसके उत्तर में मयट शब्द प्राचुर अर्थवाचक होने से इस मयट प्रत्यय से यहाँ आप अब्रह्मवाचक कह रहे हो, तो ऐसा नहीं है। इस सूत्र से यहाँ निराकरण कर रहे हैं। तो पूर्व सूत्र का ही अर्थ इस सूत्र को स्पष्ट करता है अब कि यहाँ मयट प्रत्यय को विकारवाची अर्थ में प्रयोग किया है, वह ब्रह्म नहीं। यह अर्थ ब्रह्म में संभव नहीं है, क्योंकि ब्रह्म अविकारी है। इसीलिए मयट प्रत्यय का अर्थ यहाँ प्राचुर्य के अर्थ में है। इसका प्रामाण्य पाणिनि सूत्र के अनुसार भी किया, जो तत्प्रकृत वचन है मयट से, और तैत्तरीय उपनिषद से भी किया, उपनिषद के वचन से कि को एवान्यात् कह प्राण्य। तो ये सिद्ध यहाँ होता है कि मयट प्रत्यय प्रकर्ष रूप से कहा गया है, अर्थात उसकी उत्तमता बताने के लिए प्राचुर्य का बोध होता है। इसीलिए यहाँ प्राचुर्य प्रस्तुत अर्थवाचक है। अब मयट प्रत्यय का जो विकार अर्थ किया, तो सूत्रकार आज्ञा करते कि वेद में जो 2 अच वाले स्थान पर ही मयट प्रत्यय का विकार अर्थ में विधान किया गया है, अन्य स्थान पे नहीं किया गया। तो तात्पर्य यहाँ ये बता रहे हैं कि वेद में जो 2 अच स्वर वाले के अतिरिक्त भी मयट का विकार अर्थ में प्रयोग होता है। तो विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब अच वाले शब्द है। तो यहाँ जो मयट शब्द को भी विकृत अर्थ मानेंगे, परंतु यहाँ पाणिनि ऋषि ने जो प्राचुर्य के अर्थ में किया है अर्थ, यही हमको समझना चाहिए। यहाँ जो सर्व विप्लववादी है, तो उसको यहाँ उसके प्रति यहाँ कटाक्ष कर रहे हैं कि जिनको ऐसा ज्ञान नहीं है श्रुति का, सूत्र का, के व्याकरण के नियमों का, तो वो ही ऐसा अर्थ करते हैं कि मयट को विकार अर्थ करते हैं। तो वेद के अर्थों को जानने वाला हो, उनको तो इसकी उपेक्षा ही करनी चाहिए। वास्तविक तो यहाँ सूत्रकार ने जो बताया अर्थ कि आनंदमय अर्थ है, तो यही सिद्ध किया है। शब्द बल के आधार पर यहाँ मयट का विकार वाचक अर्थ का परिहार किया। अब आगे के सूत्र से अर्थ बल के आधार पर निराकरण करते हैं। अब 13वां सूत्र आता है कि तद हेतु व्यपदेशाच्च, आनंदमय का हेतु व्यपदेश होने से। तो यहाँ पर पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि इस अधिकरण के तृतीय सूत्र में आनंद का जो जनक है उसके द्वारा, अर्थात आनंदमय का कारण जो ब्रह्म है, वह मयट से सिद्ध होता है। विकृत अर्थ का भी यहाँ पर निराकरण कर दिया, अर्थात जितने भी विकारभूत आनंद है उसका कारण भी आनंदमय है। अब सूत्रकार सूत्र में आज्ञा करते हैं कि हेतु रूप से जिसका व्यपदेश किया जाए उसको हेतु व्यपदेश कहा जाता है। तो यहाँ आनंदमय ही आनंदित करता है। इस वचन से जो आनंदमय है वह सभी विकारभूत आनंदों का कारण है। जैसे जो कार्य रूप जगत है विकार युक्त है, तो उसका भी कारण ब्रह्म ही है जो अविकृत सच्चिदानंद रूप है। इस तरह आनंदमय भी अविकृत होने से कारण है। यदि ऐसा हम नहीं मानेंगे तो जो श्रुति वचन है रसम येवायम लब्ध्वा आनंदम भवति, तो यह वचन भी व्यर्थ हो जाएगा। तो आनंदमय शब्द विकारवाची नहीं है। और जो सूत्र में चकार है, तो वो 2 सूत्र का एक ही अर्थ बतलाने के लिए यहाँ समुच्चय किया गया है। तो वहाँ विकारार्थ शब्द न लेके ब्रह्मवाचक शब्द ही अर्थ ही हमें मानना चाहिए। दोनों सूत्र का अर्थ एक ही होने से वो दोनों सूत्र
दूसरे पे उपकारी है। एक सूत्र द्वारा शब्द बल के आधार पर निर्णय किया और जो दूसरा सूत्र है वो अर्थ बल के आधार पर। अब आगे पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि जो 3 सूत्र आए 11वां 12वां 13वां, जो आप इसका अर्थ बता रहे हो इससे क्या होता है, तथा अन्नमयादि की तरह उपासना परक बतलाने में वैदिक प्रतिपादन से भी क्या होता है। मोद प्रमोद पक्ष तथा पुच्छ रूप से ब्रह्म को बतलाना ही अथवा तो सिद्ध करना ही है, फिर भी वैदिक मंत्र के बिना आनंदमय को ब्रह्म परक नहीं माना जा सकता, ऐसा यहाँ संशय होता है। तो इस पर यहाँ सूत्र आता है, मंत्र वर्णिकम एव च गम्यते। मंत्र में वर्णित यही है, यह समझ में आता है। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि चतुर्थ सूत्र में जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस मंत्र में जो अर्थ कहा गया वो अर्थ ही संपूर्ण प्रपाठक का भृगुवल्ली का जो पूर्व में हमने समझा वही है, इसीलिए आनंदमय ब्रह्म ही है, ऐसा यहाँ सिद्ध हुआ। जैसे मंत्र वर्णित जो प्रतिपाद्य अर्थ है वही यहाँ फलित होता है। तो अब सूत्रकार भी कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और यो वेद निहितम गुहायाम सो अस्तुते सर्वान कामन। तो इन 2 ही मंत्रों से यदि हम अर्थ को संगत करते हैं तो आनंदमयाधिकरण में जिसकी चर्चा की गई है वो आनंदमय ब्रह्म का ही प्रतिपादन है। अब उसे समझाने के लिए भाष्यकार आगे कहते हैं कि अभ्यास से जो है वह स्तुत्यर्थ होता है, अर्थात किसी भी विषय की उत्तमता बताने के लिए होता है, परंतु वह एक ही प्रकार से नहीं किया जाता, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के व्यपदेश से अभ्यास किया गया है। जैसे ईडो यजति समिधो यजति हमने पूर्व में देखा अभ्यास सूत्र में, तो इसी तरह इस प्रकार हमें ब्रह्म के स्वरूप का भी यहाँ विचार किया गया है। मनुष्य सहज अपनी बुद्धि से विचार करते हैं, तो इस तरह हमारी बुद्धि के अनुरूप वह हंस रूप पुरुष रूप से उसका स्वरूप हमको समझ में आता है। इसीलिए उपनिषदों ने भी आत्मा के स्वरूप को या आत्मा के अंत प्रविष्ट होने की जो प्रक्रिया बताई है, तो उससे जैसे पक्षी अपने घोंसले में प्रविष्ट होता है तो उसी प्रक्रिया भी यहाँ वर्णित की गई है। अब आगे 5 शरीर अर्थात जो अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय, इसमें रहने वाली जो आत्मा है वो जीव एक ही है। अन्नमय से वह देह के अंदर हमें आत्मा का बोध कराती ही है, इसलिए वह अन्नमय देह की आत्मा है ऐसा तो कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रत्येक शरीर में उसी तरह अन्य में भी प्राण मन में भी उसका अतिदेश किया गया है। अन्नमय की तरह प्राण की भी वह आत्मा है। तो श्रुति में इसकी प्रक्रिया बताई है, जैसे प्राण से निर्देश किया जो प्राण वायु है वो अपने शरीर में फंक्शन करता है, हमारा शरीर का वो संचालन भी करता है। प्राण वायु से हमारे पार्थिव पदार्थ तथा शरीर आकाश में वह होता है, वो हमारा व्यवहार लौकिक व्यवहार बाह्य और आभ्यंतर से चलाता है। अब मनोमय रूप से जो है उसका वैदिक व्यवहार यहाँ बताया गया और यह कर्म का प्रेरक है। जैसे हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो वो जो हमारा मन है वह हमें उस कर्म में प्रवृत्त करता है, प्रेरणा देता है। और अथर्व वेद में भी आंगिरस सूक्त में ब्रह्म कर्म के रूप में भी मनोमय की स्थापना की गई है। मनोमय के बाद विज्ञानमय, तो उसका ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय में बताएंगे। पर यहाँ यह कहते हैं कि जो यज्ञ का फल है उसमें विज्ञानमय तक का उल्लेख है, विज्ञानमय तक का फल मिलता है, अर्थात जीवात्मा पहले अन्नमय, उसके बाद मनोमय प्राणमय, ऐसे एक एक लेवल पर वो अपग्रेड होता जाता है, जो हमने पूर्व में भी ऐसा समझा। तो अक्षर ब्रह्म तक हमें कुछ कुछ फल की प्राप्ति होती है, या कोई जीव आनंदमय ब्रह्म तक भी फल को प्राप्त कर सकता है। और वहाँ जलरूप श्रद्धा की जो स्थापना की है वो तो श्रद्धा तत्व में आगे निरूपण होगा। इसीलिए यहाँ जो शास्त्रविद कर्म की बात है,
जिससे विज्ञानमय तक की प्राप्ति होती है, तो यहाँ क्रम मुक्ति का प्रकार बताया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि रीत और सत्य, वेद में इसका प्रयोग सत्य के लिए कहा जाता है, अर्थात वेद विहित बोलना, और सत्य से सत्य रूप जो धर्म होते हैं जिनका हम अनुष्ठान करते हैं, और योग आत्मा को भगवान के साथ युक्त करना, तो यही दोनों आत्मा के स्वाभाविक धर्म हैं। वो ब्रह्मवेत्ता को ऊपर तक अन्नमय प्राण मनोमय विज्ञानमय तक उसको ले जाता है और आनंदमय की प्राप्ति कराता है। तो आनंदमय एक ही है जो ब्रह्म है, परंतु उस पुरुष को यहाँ समझाते हैं कि पुरुष तत्व एक है, परंतु जो शीर है, प्रियमेव शीर का, वो प्रीति विषयक है। मोद प्रमोद उत्तर दक्षिण पक्ष से, और ससीम निस्सीम जो कहा है, तो वह ससीम से गणितानंद और निस्सीम से अगणितानंद। तो इससे हमें ये आनंद का प्रतीक है, तो इससे हमें आनंद की पहचान होती है। अब साधन रूप से देखें तो जिसके द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, तो वो आनंद ही उसका स्वरूप है और ब्रह्म पुच्छ स्थानीय है, आनंद की वह प्रतिष्ठा होती है। तो जो दो मंत्र है, तो वो महात्म्य ज्ञान के बोधक है। सदंश और चिदंश के द्वारा हम आनंद को जानते हैं, कुछ वाणी से गोचर और अगोचर, इस दो प्रकार महात्म्य ज्ञान के बोधक है, जिससे हमें ब्रह्म के स्वरूप का बोध होता है, और अवान्तर आनंद का भी वो बोधक है, जिससे हमें ब्राह्मणिक आनंद की उत्तमता का ज्ञान होता है। तो इस पूरे प्रपाठक में सूत्रकार ने आनंदमय का जो निरूपण किया, उसका पूरा तात्पर्य यहाँ सिद्ध किया कि इस प्रकार संपूर्ण प्रपाठक मंत्र वर्णिक है। ऐसा श्री महाप्रभु जी यहाँ कह के आज्ञा करते हैं कि आनंदमय परमात्मा ही है, अर्थात जो उपपत्ति, लेकिन हर प्रकार के आनंद की उत्पत्ति ब्रह्म के आनंद से ही होती है, उसका मूल कारण ब्राह्मणिक आनंद ही है, उसी की मात्रा का अंश है। और यहाँ पर भी चकार जो आया, उससे सारे विषयों को संकलित करके यहाँ इसका उपसंहार किया। यहाँ तक हमने जो विधि मुख्य न इस अधिकरण का निर्णय किया, प्रथम जो 4 सूत्र उससे विधि मुख्य न किया, अब निषेध मुख्य न निर्णय करते हैं। तो पूर्व में विधि मुख से यह बात कही गई कि हमें परमात्मा को ही आनंदमय समझना चाहिए। अब निषेध मुख से पहले पूर्व पक्षी शंका करते हैं कि जीव ही आनंदमय हो सकता है, क्योंकि यहाँ जीवात्मा को प्राप्त होने वाला जिस फल का उल्लेख है वह तो पुरुषार्थ रूप है, अर्थात हम यह साधन करेंगे तो इस आनंदमय को प्राप्त करेंगे। तो जैसे शंकराचार्य जी भी जीवात्मा ही ब्रह्म होता है ऐसा कहते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म से भिन्न नहीं होता, तो जीव ही आनंदमय है, इसीलिए उससे अतिरिक्त अन्य कोई तत्व ब्रह्म को आनंदमय मानने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ये श्रुति वचन आया, उनका इससे यह कहना भी यही है कि ब्रह्मवेत्ता है वही आनंदमय होता है। तो स्वर्गादि सुख की तरह आनंदमय भी जीव को प्राप्त होने वाला एक अलौकिक फल है। तो इसके उत्तर में यह सूत्र आ रहा है कि न इतर अनुपपत्ति है। तो सूत्र का अर्थ है कि ब्रह्म से इतर दूसरा न होने से अनुपपत्ति है। यहाँ पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि इस 4 जो निषेध मुख से जो सूत्र आ रहा है, तो वो यही सिद्ध करेंगे कि परमात्मा ही आनंदमय होते हैं। तो प्रथम सूत्र से जीव ही आनंदमय है, उसका पहले निराकरण करते हैं और आगे तर्क बताते हैं कि जीव में निरंकुश जगत कर्तृत्व आदि जो रूप है, जो जीव में उपपन्न नहीं होता है, अर्थात जीव जगत की उत्पत्ति करने में समर्थ नहीं है, जीव स्वतंत्र नहीं है, वो तो परतंत्र है, इसीलिए जीव आनंदमय नहीं हो सकता। तो यह सूत्रकार कहते हैं कि ब्रह्म से अतिरिक्त जीव को हम आनंदमय नहीं कह सकते, क्योंकि जीव फल की अवस्था में ब्राह्मिक आनंद की अनुभूति करता है। जीव को जो फल प्राप्ति होती है वह आनंदमय की है, परंतु इतना कहने मात्र से
जीव ही आनंदमय है ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जीव जगत की उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं है। जो परमात्मा स्वतंत्र है वही समर्थ है, इसीलिए जीव आनंदमय नहीं है। फिर आगे सूत्र आता है कि भेद व्यपदेशाच, भेद का व्यपदेश होने से। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि जीव है जो ब्रह्म को जानकर आनंदी होता है। ऐसा जो वचन श्रुति कह रही है तब भी जीव जो आनंद का अनुभव करता है ऐसा कहा जाता है, पर स्वयं आनंदमय है ऐसा नहीं कहा जाता। इसीलिए भेद का व्यपदेश करते हुए भी, अर्थात ब्रह्म और जीव दोनों में भेद है, इसका व्यपदेश करते हुए भी यहाँ यह सिद्ध हुआ कि जीव आनंदमय नहीं होता। तो आगे श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि श्रुति वचन से भी रसम ये वायम लब्धवा आनंदी भवति, जीव को आनंद रूप से स्वयं आनंदमय हो जाना और आनंद का अनुभव करना, यह दोनों अलग अलग बातें है। वह इस वचन से जीव को आनंद से भिन्न बतलाया है, क्योंकि आनंदमय जो है वही जीव को आनंदित करता है। तो भेद से यहाँ स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि जीव आनंदमय नहीं है, परंतु ब्रह्म ही आनंदमय है। यहाँ पर भी जो चकार आता है सूत्र में, उसमें जीव की ही आनंदमयता सिद्ध करते हैं पूर्व के सूत्रों से, 15 और 16वां सूत्र से। अब आगे फिर संशय करते हैं कि क्या जड़ प्रकृति आनंदमय है, तो कहते कि नहीं है। सांख्य मत अनुसार प्रकृति कार्य रूपा नहीं परंतु कारण रूपा है, इसीलिए उनके मत में तो प्रकृति आनंदमय नहीं हो सकती, परंतु शाक्त ऐसे अन्य मत में हो सकती है। तो उसका निराकरण यहाँ आगे के सूत्र से कर रहे हैं। सूत्र है कामाच न अनुमान अपेक्षा, कामना के कारण अनुमान की अपेक्षा न होने से। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि तृतीय सूत्र में अब कोई ऐसा कहे कि प्रकृति को क्या हम आनंदमय कह सकते हैं, तो इसका निषेध करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ने जो सो अकामयत, जो ये श्रुति वचन है, इससे यह द्योतित होता है कि ब्रह्म धर्म चेतन वाला है, जड़ प्रकृति यह नहीं कर सकती, इसीलिए प्रकृति आनंदमय नहीं हो सकती, ऐसा निर्णय लिया। तो अब सूत्रकार कहते हैं कि सांख्य मत में जो जड़ प्रकृति है वो आनंदमय नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्व में भी हमने इक्षति अधिकरण में देखा कि इक्षण धर्म जो है वो चेतन धर्म का कार्य है, तो वो जड़ पदार्थ प्रकृति आनंदमय नहीं हो सकती। कामना करना वह भी चेतन धर्म है, क्योंकि कामना करने वाला आनंदमय चेतन ही है। ब्रह्म ने जगत उत्पन्न करने की जो कामना की, इसीलिए ब्रह्म ही आनंदमय चेतनवान है, जड़ प्रकृति नहीं। यहाँ पर जो परिणाम रूपा आत्मा पद से जो परिणाम रूपा शक्ति बताई वो प्रकृति की है। तो जहाँ प्रियमेव शिरः वहाँ परिणाम रूप शक्ति का निरूपण किया जा रहा है, तो वह शक्ति प्रकृति है। तो उनकी जो यदि हम कल्पना करें तो जिससे सत्व परिणमित होता है वह प्रकृति शक्ति होती है। तो प्रकृति को हम यहाँ आनंदमय नहीं स्वीकार सकते, क्योंकि ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न करने की कामना की और वो चेतन धर्म वाला है, जड़ पदार्थ कामना नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ कामना करने वाला आनंदमय चेतन है। तो इसीलिए सत्व परिणाम रूपा शक्ति के विषय में पण जो अनुमान किया तो वो यहाँ सिद्ध नहीं होता। और इस सूत्र में भी जो चकार आता है कामच्च, तो यहाँ उससे भी यह श्रुति कहती है कि ब्रह्म ने जगत को उत्पन्न करने की कामना की, तो वो फिर तप के द्वारा अपनी अंदर निहित शक्ति को जगाया। उससे सिद्ध होता है कि तत्व को आनंदमय, उसी तत्व को आनंदमय कहा जा रहा है जो चैतन्य धर्म वाला हो। अब आगे अंतिम सूत्र आ रहा है, अस्मिन् न अस्य च तद योगम शास्ति। तो इसमें
इसका अर्थ है इसमें उसका योग कहा गया होने से। यह पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं चतुर्थ सूत्र में कि जीव आनंदमय होने से जीव जब ब्रह्म के साथ युक्त होगा तो ब्रह्म के धर्म को धारण करने वाला बनेगा, ऐसा श्रुति निरूपण करती है। उसके अंदर ब्राह्मिक धर्म जीव के अंदर आते हैं, उसके द्वारा क्या सिद्ध होता है? तो जीव की अपेक्षा आनंदमय उत्तम तत्व है, जिसको प्राप्त करने पर जीव के अंदर विशेष सामर्थ्य, विशेष धर्म प्रकट होता है। इसीलिए जीव से उत्कृष्ट या समान वाली शक्ति हो तो वो आनंदमय नहीं कहा जा सकता। इसीलिए आनंदमय तो ब्रह्म ही है, जीव नहीं। तो अब इस पहले पूर्व के जो 70वें सूत्र में कहा, तो यहाँ जो प्रकृति जड़ होती है और जो जगत की उत्पत्ति करता है वह तो ब्रह्म चेतन धर्म वाला है। तो ये बात कह के अब आगे कहते हैं कि जड़ प्रकृति को आनंदमय नहीं कह सकते, क्योंकि जीव जीवात्मा को फल के रूप में आनंद की प्राप्ति होती है, तो आनंदमयता की प्रकृति से मुक्त होकर वो उत्तम फल को प्राप्त करता है। जीव तो जड़ है नहीं, क्योंकि ब्रह्मविद आपनुति परम में यह सिद्ध हो गया कि जीव तो चैतन्यवान है। इसीलिए न तो जीव या प्रकृति दोनों आनंदमय नहीं है। तो 16 और 70वें सूत्र से जीव भी और प्रकृति को भी आनंदमय नहीं कह सकते। आगे कहते हैं कि आनंदमय क्या पदार्थ है, तो ये किसको कहना पड़ता है कि जो अज्ञानी हो। तो यहाँ पर अब आगे सर्व विषय को संकलित करके श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं उपसंहार के रूप में कि ब्रह्मणा विपश्चिता, यह वाक्य से सिद्ध होता है कि जीव आनंदमय नहीं है, क्योंकि यहाँ ब्रह्म ज्ञान के फल रूप में आनंदमय की प्राप्ति बताई है। अगर कोई ऐसा कहे कि प्रकृति जड़ है, वो आनंदमय है, जैसे स्वर्ग लोक, तो वहां कैसे समझना वो प्रकृति का आश्रय कौन है, तो यहाँ क्या समझना? तो वहां कहते हैं कि जो जीव अपने पुण्य फलों से देवता के संग के कारण साधन सामग्री से लाभ प्राप्त होता है, वह जड़ पदार्थों से नहीं। तो आश्रय तो चैतन्यवान होता है। यदि जड़ प्रकृति को स्वयं आनंदमय को माने तो आश्रय भी केवल फल मात्र आनंद ही रह जाएगा। ज्ञान भी आनंदमय प्राप्ति का अवान्तर फल है ऐसा कहोगे तो आनंद से अतिरिक्त भी 2 प्रकार के फल प्राप्त होगा, ऐसा समझना पड़ेगा। क्योंकि संसार दशा में जड़ रूपता रहती है और ब्रह्म ज्ञान दशा में अवान्तर फल कहे तो उसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान से अवान्तर फल क्या मिला, तो कि चैतन्य का ज्ञान, चैतन्य स्वरूप का ज्ञान। तो इससे भी आनंदमय की तो प्राप्ति नहीं होती, और होती है तो वो पूर्ण फल नहीं है, अपूर्ण फल है। इसीलिए यहाँ मुख्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसका यहाँ जो हमने पहले देखा आनंदमय अधिकरण में कि जो आनंदमय का अर्थ मयट प्रत्यय का अर्थ प्राचुर्य ले या विकार अर्थ में, तो वहां व्याकरण के नियमों से सिद्ध किया कि यहाँ प्राचुर्य अर्थ लेना है, अन्यथा श्रुति वचन का भी विरोध हो जाएगा। और आगे जो कहते हैं कि अन्य भूतों की उत्पत्ति होती है, पालन होता है, ऐसा जो हम कहते हैं, इस श्रुति का भी विरोध हो जाएगा। अर्थात तात्पर्य ये है कि यदि अन्नमय के द्वारा अन्य भी उपजीवित होते हैं तो वह आनंदमयता का चैतन्य होना वही सिद्ध होता है। अब आगे कहते हैं कि यदि आप ऐसा कहो, श्री महाप्रभु जी पूर्व पक्षी को कहते उत्तर देते हैं कि ब्रह्म को पुच्छ बताना अगर घृणास्पद है तो एको ब्रह्मण, आनंद की गणना में एक आनंद ब्रह्म का आनंद, ऐसी गिनती करेंगे तो षष्ठी संबंधी भेद का यहाँ निर्देश करते हैं कि एक आनंद किसका, तो ब्रह्म का। तो संबंध का विचार करें तो जिसके संबंध से आनंद का निर्देश किया गया है वह ब्रह्म तत्व का संबंध है, तो ब्रह्म की पुरुषार्थ रूपता भी नहीं सिद्ध होगी। अर्थात ब्रह्म संबंध से फल है या ब्रह्म स्वयं फल रूप है, इसका निर्णय इससे नहीं हो सकता। और आगे भी कहते हैं कि ब्रह्म पुच्छ, इस वचन में जगत प्रतिष्ठा
इसके तो पुच्छ में जगत की प्रतिष्ठा, तो इसका विचार करना जरूरी है या नहीं। तो यहाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उपक्रम से लेकर उपसंहार तक हमने सभी विरोधों का निराकरण कर दिया। एक बात का जब निर्णय हो जाता है तो उसके अंदर आती जितनी भी आनुषंगिक बातें या वचन है उसकी भी संगति हमें मान लेनी चाहिए, उसका हम स्वतंत्र रूप से अब विचार नहीं करते, इसका अपेक्षित ही नहीं है ऐसा। तो फिर भी ये जो अधिकरण है वो परोक्षवाद रूप से तत्व का वर्णन करने वाला है, इसीलिए यहाँ ब्रह्म पुच्छ पर भी विचार करना जरूरी है। यह पुच्छ से ब्रह्मता को बताने का आशय नहीं है, उसका तात्पर्य ऐसा नहीं है, परंतु वह आधार स्थानीय ब्रह्म की पुच्छ है, जगत के आधार स्थानीय। तो ऐसा यह रूपक बताकर सिद्ध किया कि यहाँ तो ब्रह्मा का भी ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि श्रुति का विरोध करे। अब आगे शंकराचार्य जी ने जो पूर्व शंका की थी कि हमें आनंदमयादि के अंदर ब्रह्मता का विचार करना ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके मत में सब मिथ्या और माइक है, तो पूर्व पक्षी ने आनंदमय की अब्रह्मत्व की कल्पना की। ब्रह्म को आनंदमय न करके जीव को या जड़ प्रकृति को आनंदमय कहना चाहिए। उसके बाद ब्रह्म के पुच्छ में ब्रह्म ज्ञान का भाव निहित है, केवल इतने आधार पर जो आनंदमय की ब्रह्मत्व की स्थापना का प्रयास हम नहीं कर सकते, ये तो मूर्खता है। तो यहाँ आनंदमय केवल ब्रह्म ही होता है, तो वो अन्नमयादि जो चार बताए, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, तो वह मिथ्या है, निरानंद है, ऐसा हम कहेंगे तो इस विषय में मुख्य कौन? क्योंकि अन्नमयादि जो चार है वो अंदर भी आनंद ही है, वो आनंद की मात्रा है, आनंदमय की ही, पर वह सीमित है, पर उसके धीरे धीरे आनंद की मात्रा बढ़ती है। अगर उन कोशों को हम मिथ्या ही कह देंगे तो निर्णय कैसे करेंगे कि किसके संबंध से या किसकी साधना, किस साधन द्वारा हमने किस फल को प्राप्त किया अथवा फल की प्राप्ति का विषय कौन होगा। तो या लिए यहाँ पुच्छत्व का भी निराकरण करते हैं कि वह ज्ञान विषयत्व प्रतिष्ठा उसमें है, जो अंगी आनंदमय है उसी में अंग रूप से प्रतिष्ठित है। अर्थात साक्षात हमें आनंदमय का ज्ञान नहीं होता, इसीलिए पहले ज्ञान विषयक जो अन्नमयादि विषय बनता है वो उसमें उसकी प्रतिष्ठा है, आनंद ज्ञान का विषय नहीं बनता परंतु वह अनुभूति का विषय है। आगे एक और शंका आती है कि कोई यदि कहे कि अवयवी संबंध मिथ्या काल्पनिक माने तो उसका निराकरण करते हैं श्री महाप्रभु जी कि ऐसा मानो तो जो हंस रूप से हमें आनंद का स्वरूप बताया तथा मोद प्रमोद को उसके पक्षी के पंख के रूप में जो बताया वह भी काल्पनिक हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। इसीलिए अंतस्थित जो परमात्मा है सब जीव के साथ, वो आत्मा के साथ रहने वाला परमात्मा है, तो उस जीव को फल की प्राप्ति होती है और आत्मा की अनुभूति भी होती है। जीवात्मा के पूर्व के यानी के वो जो पूर्व प्रविष्ट होता है पूर्व में, वो हंस रूप से प्रकट होते हैं। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये चारों के अंदर प्रविष्ट होकर फिर ब्रह्मवेत्ता को आत्मा या आनंद का अनुभव वो करवाती है। इसीलिए वो द्वैत भी नहीं है और मिथ्या भी नहीं है। फिर भी यहाँ अवयव भाव कहा है, जो यहाँ संबंध को बताया द्वैत, वो मिथ्या नहीं होता, ऐसा हम स्वीकारेंगे तब श्रुति संगत होगी। तो यहाँ महाप्रभु जी अपना यह निर्णय देकर सिद्ध करते हैं कि जो भी यहाँ है आनंदमय वो ब्रह्म परमात्मा ही है, नहीं के जीव, नहीं के कोई जड़ प्रकृति। तो यहाँ पर इतना कह के जो पुरुषोत्तम जी है वेदांत अधिकरण माला में, उन्होंने 8 सूत्रों का निष्कर्ष किया है, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि इस आनंदमय अधिकरण का क्या निष्कर्ष हुआ
कि जड़ जीव का निषेध करके आनंदमय का विचार किया गया। इस प्रकार 8 सूत्र वाला जो अधिकरण है उसके द्वारा आनंदमय को ब्रह्म के रूप में सिद्ध करते हुए जगत को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वो स्वतंत्र तत्व है, ब्रह्म ही सिद्ध होता है। इस प्रकार आनंद में भी ब्रह्म का ही लक्षण समन्वित होता है। तो यहाँ पर आनंदमय का लक्षण न जो यहाँ पर अव्याप्ति दोष आ रहा था, इसीलिए आनंदमय का लक्षण न तो प्रकृति में जाता है न तो जीव में जाता है। तो इसका परिहार करके यहाँ अव्याप्ति दोष का निराकरण किया। और जीव और जड़ के अंदर यह धर्म तो हो ही नहीं सकते, इसीलिए यह धर्म केवल ब्रह्म में ही होते हैं, इसलिए ब्रह्म ही आनंदमय होता है। यह परिभाषा भी पर ब्रह्म में ही सिद्ध होती है। इस प्रकार यह अधिकरण है उसके चारों अंगों से सच्चिदानंद ब्रह्म में ही इस लक्षण का समन्वय हो जाता है। इसीलिए आगे जो असंभव दोष बताया तो वो असंभव दोष भी किसी तत्व के अंदर नहीं जाता, अर्थात लक्षण जाता ही नहीं है। इसीलिए यह असंभव दोष का भी निराकरण कर दिया, क्योंकि ये लक्षण सभी ब्रह्म में ही जाते हैं। इसीलिए जो जन्माद्य से अधिकरण से जो यहाँ चर्चा की थी उसके शेषभूत आनंदमयाधिकरण है। तो जन्माद्यस्य, समन्वयाधिकरण और इक्षत्यधिकरण, ये तीनों का अधिकरण के अर्थ को लेकर यह निर्धारित हुआ कि ये तीनों शेषभूत है, उसके ही अर्थ को यहाँ सिद्ध करने वाला ये 5वां अधिकरण है। इसीलिए जन्माद्य अधिकरण के साथ यह 3 अधिकरणों का शेष शेषी भाव संबंध सिद्ध हुआ। ऐसा यहाँ से पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं। यहाँ जैसे ये 5वां अधिकरण संपन्न हुआ, कोई भूल हो तो जे क्षमा और सुधारने की भी मैं आपको विनती करती हूँ। दंडवत प्रणाम। नहीं, सुंदर निरूपण हुआ, थोड़ा दृढ़ हो गया विषय। कल भी इसको सुना था, हंसा ने भी शायद कुछ निरूपण किया था इस संबंध में। आगे जिनका क्रम हो, कौन है? अनीता बेन। पहले क्रम किसका है? प्रीति बेन है भरूच वाले। अनीता बेन कुछ कहना है क्या? तैयार हो जाओ। हाँ करो। प्रणाम श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी ने मारा दंडवत प्रणाम। आपने परिवार सहित मारा दंडवत प्रणाम। जय जय उत्सव नि बधाई। 6ठा अधिकरण कर रही हूँ। ब्रह्म सूत्राणु भाष्य के प्रथम अध्याय समन्वयाध्याय प्रमाण अध्याय के प्रथम पाद में ब्रह्म संबंधी विचार की प्रतिज्ञा है, जिसमें ब्रह्म का लक्षण, कारण, कर्तृत्व, आनंद धर्म जैसे विषय का अगले 5 अधिकरण में हमने विचार किया। अब श्रुति में शब्दों के अन्य परक होने के जो संदेह होते हैं उसका निराकरण अगले अधिकरणों से श्री महाप्रभु जी करते हैं। 6ठा अधिकरण अंततत् धर्माधिकरण है, जिसमें 2 सूत्र है। मैं और हेतल हालोल से हम दोनों को ये अधिकरण करना है, तो मैं प्रथम सूत्र करूंगी और हेतल दूसरा सूत्र करेगी। प्रथम सूत्र में विषय वाक्य, संशय, पूर्व पक्ष और थोड़ा उत्तर पक्ष आता है, वो मैं करती हूँ। अधिकरण 6ठा अंततत् धर्माधिकरण, हिरण्यमय की ब्रह्मता। ये अधिकरण के लिए पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में कहते हैं कि आदित्य मंडल में विद्यमान जो हिरण्यमय पुरुष है उसने ब्रह्म धर्म का उपदेश किया हुआ है और वो ब्रह्म ही है। ये पुरुषोत्तम जी का है। आगे आनंदमय अधिकरण में जो ब्रह्म का वर्णन किया, वहां तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में कहा कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्म को जानने वाला पर को प्राप्त होता है, ऐसा उपक्रम किया। और फिर आनंदमय को फल रूप बताने के लिए दूसरे उपाख्यान में कहा कि जो यह पुरुष है तथा जो आदित्य में है वह एक है, ऐसा जो जानता है वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है।
तो प्रथम श्रुति में कहा कि ब्रह्मविद आपनोति परम, तो वो पर क्या है? उस शंका के समाधान में कहा कि ब्रह्म ही पर है। इस अधिकरण अंत तद्धर्माधिकरण में दूसरी श्रुति में जो कहा कि यह पुरुष है जो आदित्य में है, वह एक है ऐसा जो जानता है, ये एक साधन वचन है। इसमें जो पुरुष में है, आदित्य में है, वह क्या तत्व है, ये जानने के लिए अधिकरण है। श्रुति में आगे आया कि ऐसा जो जानता है वह आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, मतलब कि ये ज्ञान जरूरी है। अगर वो नहीं जानता है तो उसे भय होता है और उसे कोई फल नहीं मिलता। इस हेतु से ये अधिकरण है। इसमें दो सूत्र है, अंतः तद्धर्मोपदेशात और भेद व्यपदेशात च अन्यः। इसमें विषय वाक्य है, इस आदित्य मंडल में जो हिरणमय पुरुष दिखता है, जो कि हिरणमय श्मश्रु केश वाला है तथा नखशिख सुवर्णमय है तथा रक्त कमल के समान नेत्रों वाला है, उसका नाम उत है। वह समस्त पापों से मुक्त है। उस निष्पाप को जो जानता है वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। वही अधिदैवत और अध्यात्म इन नेत्रों में दिखता है। ये विषय वाक्य है। तो इस आदित्य मंडल में हिरणमय पुरुष दिखाई देता है, वो ब्रह्म है कि ब्रह्म से कोई अतिरिक्त तत्व है, इसका विचार किया है। उसकी सिद्धांत यह है कि छांदोग्य उपनिषद ने ब्रह्म के धर्मों का ही उपदेश हिरणमय पुरुष का किया है, इसलिए वो ब्रह्म का ही वर्णन समझना है, जो हमें पुरुषोत्तम जी ने वेदांत अधिकरण माला में सिद्धांत तय कहा, उसे हम अब देखें। यहाँ हिरणमय पुरुष मतलब सुवर्णमय पुरुष। ऊपर विषय वाक्य जो कहा उसमें सुवर्णमय पुरुष है, उसे उत की संज्ञा दी है। अब इसमें संशय आता है, 3 संशय महाप्रभु जी ने इसमें किए हैं कि आदित्य, एक तो आदित्य मंडल का अधिष्ठाता देवता सूर्य है, उसके शरीर का वर्णन है। दूसरा ये ब्रह्म का वर्णन है, परब्रह्म का वर्णन है। और तीसरा ब्रह्म के शरीर का वर्णन है, अर्थात ब्रह्म के कोई धर्म का वर्णन है। क्योंकि वेद में सूर्य आदि नाम ब्रह्म के भी कहे गए और उन देवताओं के भी कहे गए, ये प्रश्न होने का मूल कारण है। तो रामानुजाचार्य ने भी उनके भाष्य में 2 संशय किए हैं कि ये जो पुरुष है वो पुण्य वृद्धि से ऐश्वर्य प्राप्त किया हुआ कोई आदित्य आदि शब्दों से जीव कहा है या परमात्मा है। फिर उन्होंने पूर्व पक्ष में जीव कह के उत्तर पक्ष में परमात्मा कहा है। यहाँ महाप्रभु जी ने जो 3 संशय बताए उसमें अब पूर्व पक्ष करते हैं। तो इनमें 3 पूर्व पक्ष है। वो पहले पूर्व पक्ष में कहते हैं कि ये शरीर अंतपुरुष परमात्मा का नहीं है, पर अधिष्ठातृ देवता का शरीर है। ये हिरणमय शरीर की वजह से ये शंका होती है। ये जो हिरणमय शब्द वहां पे है, इसी वजह से ये शंका हुई कि ये कोई अंदर अधिष्ठाता देवता का शरीर है। उसमें अपने पॉइंट्स कहते हैं कि एक तो मय का अर्थ विकारवाची भी होता है, जो हमने अगले आनंदमय अधिकरण में 12-13 सूत्र, दोनों सूत्र से शब्द बल से और अर्थ बल से विचार किया कि उसका विकारवाची भी एक तो अर्थ होता है। इसलिए वो कहते हैं कि हिरणमय मतलब हिरण्य सुवर्ण से बना हुआ, मतलब उससे बना हुआ, ये एक अर्थ होता है। मय विकारवाची अर्थ होने से विकार है, वो ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकता। फिर दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि यहाँ कहा है उन्हें हिरण्य को केश नख आदि है। अगर केश नख है तो शरीर तो होगा ही, शरीर के धर्म होने से तो वो अशुद्ध है, तो वो परमात्मा नहीं हो सकता। ये उनका दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं कि नेत्रों वाला है, ये भी कहा है, तो वो अध्यात्म स्वरूप से बताया है। और आदित्य मंडल में है, इससे उसका अधिदैवित स्वरूप बताया है, अधिदैव स्वरूप बताया है। इससे वो ब्रह्म की व्यापकता में विरोध आता है, क्योंकि ये परिच्छेद वाला है। यहाँ जो बताया वो परिच्छेद वाला बताया है। फिर चौथा पॉइंट ये कहते हैं कि चक्षु इंद्रिय से जो बताया है उसको तो इंद्रिया भी है, तो ब्रह्म को तो कार्य करण नहीं है, ऐसा श्रुति में कहा है, तो ये श्रुति का विरोध होने से भी ये ब्रह्म नहीं है। फिर 5वां पॉइंट कहते हैं कि रक्त नेत्र वाला कहा है, तो वहां मूल में कप्यास जो शब्द कहा है उसका एक अर्थ बंदर का मुख या पिछला हिस्सा जो लाल होता है ऐसा होता है, वो अश्लीलता का दोष बताते हैं। ऐसे 5 पॉइंट पहले पूर्व पक्ष में बताए। दूसरा पॉइंट जो पूर्व पक्ष में संशय का ये था कि अगर ये परमात्मा ब्रह्म नहीं है तो क्या है, तो वो अधिष्ठाता देवता रूप जीव है,
क्योंकि उसे शरीर है, केश नख है, इंद्रिया है, के तो शरीर धर्म जीव का है। शरीर तो जीव को सुख दुखादि भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। तो ये जो शरीर की बात आई तो वो शरीर की वजह से ये बता रहे हैं कि शरीर तो जीव को इसलिए प्राप्त होता है कि उनको सुख दुख भोगना होता है। तो वो अधिदेवता रूप जीव का शरीर है। और तीसरा पूर्व पक्ष ये है, एक वचन में ऐसा कहा कि वह सभी पापों से रहित है। ये वचन जीव का नहीं हो सकता। इसलिए तीसरा पूर्व पक्ष देते हैं कि ब्रह्म किसी पे अनुग्रह वशात किसी कारण से शरीर धारण करते हैं, मगर ब्रह्म का शरीर जीव के शरीर जैसा कर्मजन्य नहीं है, इसलिए उनमें पाप जैसा दोष नहीं होता है, इसलिए वो पाप रहित है। ऐसा वर्णन ब्रह्म के शरीर का है। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहते हैं कि ये शरीर सुवर्ण का है, ऐसे अलौकिक शरीर भी बताते हैं। और तीसरा, नेत्रों को कप्यास जैसे लाल बताया है, तो सुवर्ण का वर्ण भी लाल है, इसलिए इसमें कोई अश्लीलता नहीं है। अगर शंका हो कि कमल नहीं कहे के कप्यास के साथ क्यों बताया, तो चक्षु की अगर उपमा देनी होती तो कमल स्थावर के साथ होती है, तो कप्यास की उपमा देने से वो जंगम गति वाला पदार्थ होने से उत्कृष्टता ही है, असभ्यता नहीं है। ऐसे पूर्व पक्ष के पॉइंट कहे। इसमें उत्तर पक्ष आता है पहले सूत्र का, अंतस्त धर्मोपदेशात। ये सब के वो ब्रह्म का शरीर है, ये कहना चाहते थे ऊपर का जो पॉइंट है उसमें। अभी उत्तर पक्ष में कह रहे हैं कि अंत पुरुष परमात्मा, अंतस्त धर्मोपदेशात सूत्र में कि अंत पुरुष परमात्मा ही है। यहाँ उनके धर्मों का वर्णन किया है, जो कि ब्रह्म के धर्मों का ही वर्णन है। इसलिए सूर्य और उसमें दिखाई देने वाले हिरणमय, मतलब कि सुवर्णमय ब्रह्म है। ब्रह्म का एक धर्म निष्पापता बताया है। वो धर्म तो अन्य देवों में भी है, जीव में भी जब ब्रह्म ज्ञान की अवस्था हो तब होती है, मगर वो निष्पापता नाम समता में एक है, मगर अर्थ भेद है। अंत पुरुष में बताया धर्म अर्थ से ब्रह्म परक ही है, क्योंकि हमने आगे अधिकरणों में देखा कि ब्रह्म का कार्य जगत है। क्योंकि सब धर्म कार्य में हो या कार्य के धर्म कारण में हो, ऐसा नियम नहीं है। मतलब ये जो कहा कि ब्रह्म का कार्य जगत है, हाँ, सब धर्म कार्य कारण के सब धर्म कार्य में हो या कार्य के धर्म सब कारण में हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। ब्रह्म और जीव के बीच भी ऐसा कार्य कारण वाला संबंध है, मगर ब्रह्म में जो असाधारण धर्म है उससे जीव में भेद है। यहाँ पे जो निष्पापता है वो ब्रह्म का असाधारण धर्म है, इसलिए ज्ञानावस्था में या देवादि में ये धर्म है, फिर भी ये ब्रह्म का ही धर्म है जो निष्पापता है वो। ऐसे ही समस्त रस ब्रह्म में ही है, वो भी ब्रह्म का धर्म है। ब्रह्म को अस्थूल अनणु कहा है, उसमें स्थूलता आदि ब्रह्म में न होना आदि कार्य धर्म है। अणोरणियान जैसे कारण धर्म है। तो ऐसे अलौकिक सभी धर्म ब्रह्म के ही हो सकते हैं। दूसरे में भी ऐसे धर्म हो तो उसकी असाधारणता नहीं रहती। अंत पुरुष के वर्णन में जो असाधारण धर्म बताए वो अन्य कहीं रहते नहीं है। ब्रह्म विरुद्ध धर्माश्रय होने से वो सधर्मक निर्धर्मक दोनों है। सत्य ज्ञान अनंतम ब्रह्म में अनंत मूर्ति वाला कहा है, वो भी सही है। नहीं तो आकाश से भी अति व्यापक ब्रह्म भक्त के हृदय में अल्प स्थान में कैसे विराज सकते हैं। इसलिए ब्रह्म साकार होने पर लौकिक रूप में रहता है, ये मानना चाहिए। दूसरा ब्रह्म का शरीर का वर्णन है, ये आर्ग्यूमेंट का खंडन करते हैं कि ये असंभव है। ब्रह्म सर्व वस्तु को बनाने में समर्थ है, उनको शरीर की क्या आवश्यकता है, ऐसी कल्पना की क्या जरूरत है। ब्रह्म को शरीर नहीं होता, पर व्यामोहन और क्रीडार्थ नट की तरह वो रूप धारण करते हैं। इसलिए वेद में जैसा कहा गया है ऐसा ही ब्रह्म मानना चाहिए। अन्य कहीं भी उपपत्ति से ब्रह्म के धर्म हो तो ही वो ब्रह्म है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ हिरणमय जो कहा है वो भी वेद में कहा है, ऐसा ही समझना है, तर्क से नहीं कहा है। ग्रामेटिकली जो हिरण्यमय शब्द है उसमें य का लोप हुआ है, वहां व्याकरण के हिसाब से उसमें 2 से ज्यादा स्वर है, इसलिए यहाँ भी आनंदमय की तरह हिरणमय आनंदवाची ही है, विकारवाची नहीं है। हिरण्य का अर्थ सुवर्ण है। लोक में भी सोना सुवर्ण मिलते हैं हम सबको,
सुख होता है, सुख और आनंद ऐसे समानार्थी होने से ये आनंदवाची है। लास्ट अधिकरण में आनंदमयी ये ब्रह्म का स्वरूप बताया, यहाँ भी हिरणमयी आनंद घन ब्रह्म का ही स्वरूप है। क्रीडार्थ लिया हुआ रूप आनंद मूर्ति से केश नख शरीर आदि आनंद रूप ही है, इसलिए यहाँ शरीर नहीं पर परमात्मा की आनंदमय रस रूप की छवि समझना है। ये इतना पहले सूत्र में आता है जैसे। और अब दूसरा सूत्र हेतल करेगी, भेद व्यपदेशात् च अन्यः। दंडवत प्रणाम जय। सुंदर, हाथ ऊंचा करना। जी जय जय, दंडवत प्रणाम। अब प्रथम ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का जो छठा अधिकरण चल रहा है, अंतःत धर्माधिकरण, जो द्विसूत्रात्मक है, जिसमें हमने प्रीति से पूर्व पक्ष और उसके कुछ संशयों का निराकरण अभी हमने समझा। अब आगे जो दूसरा सूत्र है, भेद व्यपदेशात् च अन्यः, इस सूत्र में अब आगे और समाधान श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं कि भेद कहाँ है तो कैसे इसे समझना चाहिए। इसके लिए भेद व्यपदेशात्, और इसका पहले श्री पुरुषोत्तम जी वेदांताधिकरण माला में जो इस विषय को, महाप्रभु जी के विषय को स्पष्ट रूप से समझाते हैं, उसे हम पहले समझते हैं। वेदांताधिकरण माला में आप श्री आज्ञा करते हैं कि अब दूसरे सूत्र में जो यम आदित्य इत्यादि है, उसे जो ब्रह्म नहीं जानता उनको आदित्य और ब्रह्म दोनों को एक ही जानना। श्रुति में आदित्य से ब्रह्म का किंचित भेद भी दिखाया गया है, फिर भी आदित्य को ब्रह्म रूप कैसे जानना चाहिए, इस विषय को दूसरे सूत्र में समझाया जा रहा है। यदि आदित्य का ब्रह्मत्व न स्वीकारा जाए तो ब्रह्म ही आदित्य है, ऐसा ज्ञान न होने पर, ऐसे अज्ञान के कारण फल प्राप्ति नहीं होगी। दोनों को एक जानता है वही तत्व को जानता है, ऐसा कहते हुए श्रुति कहती है कि यदि ब्रह्म आदित्य का एकत्व न स्वीकारा जाएगा तो श्रुति वचन है कि इस आत्मा को जो जानता है वह आनंदमय हो जाता है और आनंद को प्राप्त करके उपसंक्रमण, मुक्ति प्राप्ति अथवा ऊर्ध्वगति को प्राप्त होता है। ऐसा जो वेद आदि में कहा गया है वह उपपन्न नहीं होगा, तो ये मुक्ति की व्यवस्था की सिद्धि नहीं होगी यदि यहाँ परब्रह्म का स्वीकार न किया गया तो। इसीलिए इस हेतु को ध्यान में रखते हुए प्रसंगतः इस विषय वाक्य के अंतर्गत आदित्य को परब्रह्म रूप ही जानना, क्योंकि जो मूल सूत्र माने जो आगे जो 3 अधिकरण आए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब जिज्ञासाधिकरण, जन्मादि अधिकरण और समन्वयाधिकरण, इन सूत्रों में जो विचार किया गया उसी का विचार अब आगे भी किया जा रहा है। अर्थात कोई भी ऐसा वाक्य वेद में नहीं है जो ब्रह्मवाची न हो। उसी दृष्टि से जब यहाँ भिन्न भिन्न विषय वाक्य द्वारा सीधा निरूपण ब्रह्म का समझ में नहीं आ रहा है, तब संशय उपस्थित करके श्रुति के अंतर्गत ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया जा रहा है। तो जो हमने इन 3 अधिकरणों में पूर्व में देखा कि श्रुत्यादि शास्त्रिक वेद्य ब्रह्म का ही विचार इन पूर्व के सूत्रों में किया गया है। तो ब्रह्म कैसा है, तो ब्रह्म जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कर्ता कारण है, ऐसा सिद्ध किया। इसी विषय को आगे भी सिद्ध करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं। अब ब्रह्म ही आदित्य रूप है यह बताया जा रहा है। ये विषय को समझाने के लिए श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं, फलमत उपपत्ति से हर प्रकार के फल का दान तो भगवान ही करते हैं, ये कहा है। यही बात आगे ब्रह्म सूत्र के 4th अध्याय में भी निषेध मुख से यानी प्रतीक की उपासना, तो यहाँ प्रतीक से हम प्रतिनिधि ऐसी समझ में आता है, तो प्रतीक की उपासना नहीं करनी चाहिए और विधि मुख से अंगत्वेन ही उपासना करनी चाहिए। अंगत्वेन माने ये ब्रह्म के अंगतया उन तत्त देवताओं की उपासना।
इसको सिद्ध करेंगे। किसी की भी उपासना ब्रह्म का अंग जानकर करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। तब यहाँ भी आदित्य की उपासना भी ब्रह्मत्व जानकर ही करनी चाहिए, अन्यथा फल नहीं होगा। इस आदित्य को ब्रह्म जानने से और निष्पाप तत्व हिरण्यमय पुरुष को ही जानने से जीव पाप मुक्त होता है, यह बात भी सिद्ध नहीं होगी। स्वतंत्र रूप से आदित्य आदि की उपासना से फल प्राप्ति नहीं होगी, ये कहा। तो क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुक्ति की प्राप्ति कोई और करा नहीं सकता। तब स्वतंत्र सूर्योपासना आदि से फल कैसे प्राप्त होगा? अतः शास्त्रोक्त फल प्राप्ति की बात सुसंगत नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे जो विषय बता रहे हैं उसी को श्री पुरुषोत्तम जी आगे समझाते हैं वेदांत अधिकरण माला में। मतांतर ये है कि हिरण्यमय पुरुष को ब्रह्म नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उसे सशरीरी बताया गया है और ब्रह्म शरीर नहीं होता। इसका खंडन करना जरूरी है, क्योंकि प्रतीक की उपासना ब्रह्म जानकर की जाती है, तभी मुक्ति प्राप्ति रूप फल संभव है। यदि प्रतीकोपासना ब्रह्म परत्व नहीं की जाएगी तो मुक्ति की प्रापकता नहीं होगी। अतः फल से यह बात समझनी चाहिए कि श्रुति आदित्य कहकर भी ब्रह्म का ही प्रतिपादन करती है। इसीलिए यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि ब्रह्म के अंग के रूप में किसी भी तत्व की उपासना करेंगे तो अवान्तर फल के रूप में भी भगवान ही उसके कर्ता अथवा तो फलदाता है। उपासना अंगत्वेन की जा रही है, परंतु फलदाता भगवान होने से मुख्य फलदाता भगवान ही बनते हैं, परंतु उस अंगत्वेन उपास्य देवता के द्वारा मुख्य फल रूप भगवान बनते हैं। अब ये जो सूत्र है भेद व्यपदेशाचान्यः, इसका अर्थ है कि हिरण्य जो सूर्य मंडलावर्ती जो हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भिन्न है। और इसके लिए जो श्रुति वचन दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अर्थात जो सूर्य में रहने वाला सूर्य का अंतर्वर्ती है, जिसे सूर्य नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर सूर्य का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इस प्रकार सूर्यांतर्वर्ती पुरुष का सूर्य के अधिष्ठाता देवता से भेद बताया गया है। इसलिए वह हिरण्यमय पुरुष सूर्य के अधिष्ठाता से भिन्न परब्रह्म परमात्मा है, यह जानना चाहिए। इस बात को तथ्य अधिकरण में पूर्व पक्ष उठा के अब आगे सिद्ध करेंगे। इस विषय को श्री महाप्रभु जी ब्रह्मसूत्राणु भाष्य में समझा रहे हैं कि हिरण्यमय पुरुष ही ब्रह्म है, सूर्यमंडलस्थ आकृति परमात्मा है, क्योंकि जो शरीरधारी देवता है वह जीव और उसमें रहने वाला परमात्मा है, उसमें रहते हुए भी उससे भिन्न है। इसके लिए एक उदाहरण राजा ने समझाया था कि जैसे हमारे शरीर में जीव और अंतर्यामी है, परंतु अंतर्यामी को जीव नहीं जानता, उसी प्रकार आदित्य परमात्मा को नहीं जानता है। अमृत तत्व जो हमारा अंतर्यामी है वह आदित्य का भी अंतर्यामी है, नियमन करता है। तो यहाँ पे आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि देवी किस प्रकार से इस विषय को समझे, तो आदि भौतिक स्वरूप क्या हुआ? हिरण्यमय पुरुष का जो शरीर कहा गया वो आध्यात्मिक आदित्य देवता रूप जो जीव है वह, और आदि देविक ब्रह्म या परब्रह्म जिसे इस श्रुति में कहा गया है कि वह उससे भिन्न है। तो भेद कैसे है इस विषय को इसमें आगे समझा रहे हैं। जो आदि दैविक है उसे सूर्य मंडलाभिमानी देव से अर्थात आदित्य से भिन्न बताए हैं। यहाँ जो भेद है उसमें हिरण्यमय शरीर को धारण करता है, ऐसा न करने पर भी सूर्य संबंधी श्रुति में निरूपण है। आकार का उल्लेख न होने पर भी सूर्य का निरूपण इस श्रुति में है, और हिरण्यमय स्वरूप का वर्णन करने वाली श्रुति भी सूर्य का ही निरूपण करती है। अतः तात्पर्यार्थ ये हुआ कि जो सूर्य और सूर्य मंडलस्थ पुरुष से आदि दैविक परब्रह्म भिन्न है, यह समझना चाहिए। अब ये विषय को समझाने के लिए महाप्रभु जी 4 पॉइंट बता रहे हैं हमें कि हर वस्तु में अन्वित होते हुए भी व्यतिरिक्त है। परब्रह्म कैसा है? तो हर वस्तु में अन्वित होते हुए भी वह व्यतिरिक्त है, तो सब कुछ बनने पर भी वह उनसे भिन्न भी है। तो ये भेद यहाँ पे अन्य
से जो भेद बता रहे हैं धर्मों से, वो कह रहे हैं। दूसरा पॉइंट बताते हैं कि भगवान निर्दोष है और अन्य सब सदोष है, तब सभी में अन्वित होते हुए भी भगवान अपने गुण धर्मों को जीव को प्रदान नहीं करते। तो भगवान के जो धर्म है वह जीव को भगवान प्रदान नहीं करते। कौन से धर्म? तो वो रक्षा के लिए सभी का संयमन नियमन करते हैं, भगवान स्वतंत्र है अन्य नहीं, इन सब धर्मों को प्रदान नहीं करते। और लीला की सिद्धि के लिए तत्त रूप में आप प्रकट होते हैं। तो यहाँ हम भगवान की आविर्भाव तिरोभावशालिता देख सकते हैं और लीलार्थ सृष्टिवाद अंशांशी तादात्म्यवाद भी हम समझ सकते हैं। और जो मूल सूत्र है भेद व्यपदेशाच अन्यः, तो चकार शब्द से परमात्मा के धर्म का निरूपण यहाँ पे कर रहे हैं। सभी में अन्वित होते हुए भी व्यतिरिक्त है, उसी प्रकार आदित्य में अन्वित होते हुए भी व्यतिरिक्त भी है, भिन्न है। तो भिन्नता का प्रतिपादन करते हुए समझाया कि शरीर को धारण करने पर भी भगवान उनके अभिमानी नहीं होते हैं। सूर्य मंडलस्थ आकृति ब्रह्म ही है। आदित्य का ब्रह्मत्व दो सूत्रों से यहाँ सिद्ध किया। इसीलिए ज्ञान मार्ग या उपासना मार्ग कहीं पे भी सूर्य उपासना की प्रक्रिया करे, परंतु उसमें रहने वाला जो तत्व है वह ब्रह्म है, ऐसी बुद्धि से उपासना करे तो ब्रह्मवाद से इसका कोई भेद नहीं होता है। और इस विषय को हमने आगे भी समझा, उसे पुनः महाप्रभु जी और दृढ़ करा रहे हैं कि कारण में कार्य धर्म का आरोप नहीं कर सकते, परंतु कार्य में कारण धर्म का विचार किया जा सकता है। तो जो कार्य के जो धर्म है वह हम कारण में आरोपित नहीं कर सकते, भगवान पे वह आरोपित नहीं होते, परंतु कार्य में जो धर्म हमें दिख रहे हैं वो धर्म कहाँ से आए? तो कारण के वह धर्म है, उनके खुद के नहीं है। जैसे भगवान के धर्म का उनके कार्य रूप में हम आरोपण करते हैं। उसका उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्रह्मांड का पालन पोषण सूर्य से होता है, इसीलिए सूर्य के अंदर ब्रह्म की पालन शक्ति का विचार हम करते हैं। ऐसा पंच महाभूत आदि सभी में विचार करते हैं। तो ब्रह्मत्वेन ही या अथवा तो ब्राह्मी की शक्ति के विचार से ही कार्य रूप में ब्रह्म का वह धर्म ब्रह्म का है, ऐसी प्रकार से सोच विचार से उपासना में जुड़ते हैं। इसी विचार से कार्य जगत का परमात्मा से अभेद भाव भी होता है। ब्राह्मिक धर्मों का विचार जब तत्त पदार्थ में करते हैं तब ब्रह्म के कार्य के रूप में जगत को देखते हैं। तो इस प्रकार से जब भी ब्राह्मिक धर्मों का विचार तत्त पदार्थ में उपासनार्थ पदार्थ में होता है तो जगत ब्रह्म का कार्य है, ये हम समझ सकते हैं। इसी प्रक्रिया से ब्रह्म भाव ब्रह्मात्मकता या मुक्ति की व्यवस्था भी बताई गई है। तो यहाँ जो भेद बताया जा रहा है वह भेद और अन्य तो और कुछ नहीं है, ब्रह्म ही है, पर जो भेद है वह उनके धर्मों का है। इसीलिए यहाँ श्रुति आदित्य के अंदर रहने वाला कौन? तो ब्रह्म ही है, और उसी का निरूपण सूर्यमंडलस्थ हिरण्यमय पुरुष के रूप में है, और वही पुरुष के अंदर ब्रह्म के धर्मों का आरोपण उपासना हेतु बताया गया है। ब्राह्मिक धर्मों का विचार करते हुए आदित्य की उपासना अंगत्वेन बताई गई है। तो ये जो पूरा विषय यहाँ पे समझाया उसमें जो अणुभाष्य समीक्षा है उसमें इस विषय को बहुत ही सारांश के रूप में लिया गया है, उसे मैं मात्र उसे पारायण किए जा रही हूँ। इसका विषय वाक्य छांदोग्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के 6ठे खंड के वे वाक्य हैं जिनमें आदित्य मंडलस्थ हिरण्यमय पुरुष का उल्लेख है। यहाँ संशय का स्वरूप यह है कि हिरण्यमय शब्द से अधिष्ठात्री देवता का शरीर अभिप्रेत है अथवा परब्रह्म या ब्रह्म का शरीर। तो पूर्व पक्ष यह है कि देवता का शरीर गृहीत किए कोई जीव ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय तत्व है, और सिद्धांत यह है कि परमात्मा ही सूर्य मंडलस्थ हिरण्यमय शब्द का वाच्य है। तो इस प्रकार यहाँ जो अणुभाष्य समीक्षा है, प्रतिपाद्य समीक्षा, उसमें इस अधिकरण को विषय वाक्य पूर्व पक्ष और संशय से इसे बताया। सिद्धांत संगति के रूप में एक थोड़ा सा इतना जो राजा ने जब ये अधिकरण पूज्य राजा ने ये अधिकरण जब
पढ़ाया, तो उसमें जो मेरी समझ में जितना आया ये विषय को सिद्धांत संगति के रूप में लेना चाहूंगी। जैसे तत्वार्थ दीप निबंध में महाप्रभु जी ने नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत, सूर्यादि रूप दृक, ये सब जो वचन कहे हैं इन सब की यहाँ पे, इन वचनों की यहाँ संगति आती है। तो जो भेद बताया है वह भेद क्या है, तो सूर्य ही ब्रह्म है, पर ब्रह्म के धर्म का वहां पे आरोपण है। स्वतंत्र रूप से उपासना से कोई फल नहीं, क्योंकि फल प्राप्ति ब्रह्म से ही होती है। जैसे हमने अभी सूर्य की पालन शक्ति के द्वारा हमने समझा। हर प्रकार की जो मुक्ति की व्यवस्था बताई गई है वो मुक्ति की व्यवस्था सीधे ब्रह्म को न बताकर किसी न किसी उपास्य विषय को बताती है। हमें यहाँ यह समझना है कि उस वस्तु या देवता की उपासना न करके ब्रह्म के धर्म के रूप में आरोपण करके ब्रह्म के अंगत्वेन उपासना से ही फल प्राप्ति भगवान तत्त देवता द्वारा कराते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी आदित्य मंडलस्थ आदित्य का वर्णन होते हुए भी निष्पाप तत्व मुक्तिदाता के रूप में भगवान के धर्मों का ही प्रतिपादन है। तो तत्व को देखने और समझने की दृष्टि जो से महाप्रभु जी हमें और आप हमें देते हैं, तो वेदादि शास्त्रों में परब्रह्म के अलावा किसी और का वर्णन होता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवादानुसार स्वाभाविक अद्वैत होते हुए ऐच्छिक द्वैत भी भगवान ही धारण करते हैं। तो जो वेदादि शास्त्रों का प्रतिपाद्य विषय है वह उनके तत्त नाम रूप का प्रतिपादन करना नहीं, परंतु ब्रह्म का प्रतिपादन करना है। और ब्रह्म सूत्र में जैसे यहाँ पे कहा गया कि वेद के हर वाक्य में ब्रह्म का वर्णन है, तो सूर्य आदि का वर्णन यहाँ नहीं हो रहा है, ये समझना। ऐसे भगवान ने गीता जी में भी कहा है, वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यम, तो वेद से मैं ही एक जाना जाता हूँ, ये भगवान ने स्वयं कहा है। और भागवत में भी आनंद रूप हरि की आनंद रूप ही लीला है, जो यहाँ हमें लीला दृष्टि से जो 4 पॉइंट बताए उसमें लीला दृष्टि से कि भगवान लीला की सिद्धि के लिए तत्त रूप में प्रकट होते हैं। तो इतना हमें यहाँ पे समझाया। और एक राजा ने एक उदाहरण भी इस प्रकार से दिया था कि जैसे भागवत जी में अगर सृष्टि की उत्पत्ति का प्रकार आ रहा है तो ब्रह्मा से है या भगवान से है, तो तब हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे महाप्रभु जी हमें ब्रह्मा आविर्भाव कारण के रूप में भी भगवान ही है, तो सभी का मूल कारण भगवान है, ये बताते हुए जितना समझ में आया मुझे, और राजा ने भी इस विषय को बहुत अच्छे से समझाया था, पर अल्पमति से जितना समझ में आया उतना यहाँ यह अधिकरण संपन्न होता है। जैसे कुछ त्रुटि हो तो अच्छा किया सब लोग ने, बहुत सुंदर की। अब कल का शायद अपना नहीं होगा ना, कल षोडश ग्रंथ ले रहे हैं। हाँ, तो ज्यादा करके कल रात का ये क्रम नहीं रहेगा, परसों फिर से शुरू कर देंगे, षोडश ग्रंथ का रहेगा। तो आज यहाँ विराम रखते हैं।